मकतबे इश्क का दुनिया में निराला देखा मैंने उसूल। मकतब में उसको पाठशाला, जहां प्रेम का पाठ पढ़ाया जाता है। मकतबे इश्क का दुनिया में निराला है उसूल। उसको छुट्टी न हुई जिसको सबक याद हुआ। उसको छुट्टी न हुई जिसको सबक याद हुआ। एक बहुत प्यारी गाथा से हम आज की ये संध्या की सभा हम शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ी इमारत थी अमेरिका में, करीब 60 फ्लोर की थी, और उसके सबसे ऊपर के फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कार्यालय था, और उसमें 4 अफसर काम भी करते थे। लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध थी, इसलिए कोई चढ़ने उतरने का प्रॉब्लम था नहीं। एक दिन ये चारों साहब, छुट्टी का दिन था और मॉल में खरीदारी करने के गए। छुट्टी का दिन था, बहुत रिलैक्स में थे, अच्छे से माल की खरीदारी करके हंसी खुशी वापस आ रहे हैं। तो वापस आने पर लिफ्ट मैन ने बताया कि आज बिजली नहीं है, कब आएगी? तो उसने कहा कम से कम 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि कल तूफान आया था और खंभे गिर गए थे। आज उसकी दुरुस्ती होगी, आज उसकी रिपेयरिंग होगी, तो शायद कल तक बिजली आ जाए। साहब बोले हमें जाकर अपने उस ऑफिस में बहुत जरूरी काम करना है, ये करना है, वो करना है, अब हम कार्यालय में कैसे जाएंगे? लिफ्टमैन थोड़ा आशिक मिजाजी व्यक्ति था, बोला एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए, चुटकुले सुनाते हुए सीढ़ियां चढ़कर चले जाओ। साहब लोगों को लिफ्टमैन की ये बात बहुत अच्छी लगी, तो दूसरा को चारा था नहीं, और वे एक दूसरे को कहानियां चुटकुले सुनाते हुए एक एक मंजिल को पार करने लगे और सीढ़ियां चढ़ने लगे। उन चारों अफसर का सेक्रेटरी भी उनके साथ में था, वो पीछे रह गया था। 10वीं मंजिल पार करने के बाद उन तक पहुंचा सेक्रेटरी और बोला साहब मैं भी एक बात सुनाना चाहता हूं। साहब बोले चुप रहे, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, तू सेक्रेटरी है हमारा, छोटा मुंह के बड़ी बात मत कर। और दूसरे साहब ने अपने अफसर को कहानी सुनानी शुरू की। 10 मंजिल और पार कर गए, क्योंकि 60 फ्लोर की बिल्डिंग है। सेक्रेटरी फिर बोला साहब मेरी बात तो सुनो, बहुत छोटी सी बात है साहब मेरी। बोले नहीं, अभी तीसरे साहब की बारी है चुटकुला कहानी सुनाने की, 13 नंबर में। ऐसा करते करते ये चारों अफसर 30वीं मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने सेक्रेटरी से कहा कि चाबी दो। वो बोला मेरी बात यही तो थी कि चाबी कार में रह गई नीचे। मैं यही तो आपको कहना चाहता था शुरू से कि मेरी बात तो सुनो, और मेरी चाबी जो थी मकान की ये कार में रह गई, पहले क्यों नहीं बताया? सबने कहा तो कहा साहब मैं तो कहना ही चाहता था
पर आप बोले कि छोटा मुंह बड़ी बात क्यों करता है, तो मैं क्या करूं? अब आप ही जाओ दोबारा नीचे, मैं नहीं जाने वाला। साहब लोगों ने दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं की होगी, पर कई लोग तो एक भूल बार बार करते रहते हैं। हम लोग, कहा जाता है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर भी इतना भटकने के बाद भी सद्गुरु से ध्यान की चाबी नहीं लेते। जिससे कि आत्मा के सुख का खजाना मिलता। मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा मेरा मेरा, सब इस मेरा में पूरी जिंदगी खपा देते हैं और ये नहीं जानते कि दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है। जब जिस तन में तुम रहते हो वो तन भी तुम्हारा नहीं है, तो दूसरा कौन तुम्हारा होगा? लेकिन अज्ञान है, समझ के भी हम नहीं समझते और समझ गहरी भीतर प्रवेश नहीं करती। हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धनी सेठ था, उसे हरदम संतों के सत्संग में जाने की बहुत एक आदत सी पड़ गई थी। एक दिन बेटा बोला कि पिताजी आप तो हरदम जाते हो, आज मैं चला जाता हूं। बोले कोई बात नहीं, चला। बेटा सत्संग में गया, उसको बड़ा असर हुआ सत्संग का। वापस आया, बड़ी दुकान थी उनकी, और आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठा मस्ती ले रहा है। इतने में क्या होता है कि गाय आती है और वो बाहर रखा हुआ आटा खाने लगती है। बाप आता है और कहता है बेवकूफ, एक दिन के सत्संग का इतना असर हो गया, दिवाला निकाल दो, आज तेरा पहला ही दिन। अरे मैं जिंदगी भर जा रहा हूं, मुझको असर कभी नहीं है, मैं तो यहां से सुनता हूं, यहां से निकाल देता हूं, वहां की बात वही छोड़ गया। जब आदमी की मृत्यु होती है तब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है। पूरी जिंदगी उस आदमी का जो नाम था उसे लेकर कोई नहीं बोलता कि फलाना नाम सत्य है, जो मरा उसका नाम लेकर कोई नहीं बोलता कि कुंज बिहारी सत्य है, रामलाल सत्य है, बाबा राव सत्य है, ये कोई नहीं बोलता। सब कहते हैं राम नाम सत्य है। एक झटके में वो नाम जुदा हो जाता है, इधर तुम गए और नाम खत्म। और जिन घरों को तुम अपना घर समझ रहे हो, जरा गौर से देखो कि आपके चले जाने के बाद कुछ देर तक तो आपकी फोटो घर में टंगी रहती है, कुछ देर, और 2-4 साल के बाद घर की जब रंग रोगन चलता है, पेंटिंग का काम होता है, तो आपकी तस्वीर वहां से उतर जाती है और वो तस्वीर एक न एक दिन आपके कबाड़ खाने में पहुंच जाती है और फिर कबाड़ी को 10-20 साल के बाद उसे बेच दी जाती है। क्या कीमत है? जिसके लिए पूरा जीवन आपने खपा दिया और जीवन का एक बहुत बहुमूल्य अवसर गंवा दिया। आपको पता है कि आप कितनी संभावनाओं के बीच आपके भीतर लेकर आप पैदा हुए और जीवन में खजाना कितना बड़ा है जिससे आप अनभिज्ञ है, अपरिचित है। इतना आनंद है आपके भीतर, लेकिन वो दिखता नहीं है, महसूस में आता नहीं, क्योंकि उसकी कभी हम कोशिश नहीं करते। हम सदा बाहर की तरफ भागते रहते हैं, कभी आंख बंद करके अपने पास हम बैठते नहीं, सदा ही बाहर 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 दौड़ते रहते।
और ऐसे हमारे हाथ से समय चला जाता है, और जब तक हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर कुछ किया नहीं जा सकता। जब हमने जन्म लिया तब अनामी बिना नाम का, और मरने पर भी अनामी हो जाता है। आता भी अनाम से है और जाता भी अनाम में है। तो भगवान में अपना मन लगाकर आत्म सुख का खजाना क्यों नहीं पाते मनुष्य? ये बड़ा आश्चर्य की बात है। गुरु की उपासना में बहुत शक्ति है। हमारे जीवन में संसार के सब कार्यों को करते हुए सदा हमारा ध्यान गुरु के चरणों की तरफ, उनके आभा मंडल की तरफ, उनकी उपासना में होना चाहिए। सद्गुरु अर्थात जिन्होंने ईश्वर को पाया है, जो ईश्वर रूप हो गए, ईश्वर के स्वरूप हो गए, सचमुच में शांति का हमें अनुभव करा सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक दिन अपने शिष्यों के साथ टहल रहे थे। देखा कि एक मछुआरा जाल फेंककर मछलियों को पकड़ रहा है। रामकृष्ण अपने शिष्यों के साथ वहां डूब गए। जागा हुआ व्यक्ति हर घटना से सीखता है, और सोया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं सीखता, अनुभव से भी नहीं सीखता। वहां रुक गए रामकृष्ण और अपने शिष्यों से कहा कि ध्यान से इन मछलियों को देखो। शिष्यों से कह रहे हैं कि बहुत ध्यान से इस जाल में जो मछली आई इनको देखो। कुछ मछलियां जाल में बिल्कुल निश्चल पड़ी, कुछ नहीं कर रही, निश्चल पड़ी। तो कुछ मछलियां जाल से निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हैं। कुछ उस जाल से निकलने में कामयाब भी हो गई और आजादी में घूमने लगी, लेकिन कुछ मछलियां जाल में फंसी ही नहीं। जिस तरह मछलियां 4 प्रकार की होती हैं, ठाकुर कह रहे हैं ठीक उसी तरह मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मछलियां 4 प्रकार की है, ऐसे ही मनुष्य भी 4 प्रकार के होते हैं। आगे ठाकुर कहते हैं एक मनुष्य वो जो अपने इंद्रियों के जाल में फंस चुका है, मछली। एक मनुष्य वो जो अपने इंद्रियों की जाल में फंस चुका है और हार मान चुका है, और वो इससे निकलने की कभी कोशिश नहीं करता। एक वो मनुष्य है। अगर हम गौर से देखें पूरे संसार को, तो सारा संसार करीब करीब इसी कोटि से भरा पड़ा है कि जाल में गिर गए लेकिन बाहर निकलने की कभी कोशिश नहीं करते। करीब करीब संसार इस प्रकार के मनुष्यों की कोटि से भरा पड़ा है। दूसरा वो मनुष्य है, ठाकुर कह रहे हैं, जो इंद्रियों के जाल में फंस तो चुका है लेकिन उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। ये साधक है, उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि वो कामयाब नहीं हो पा रहा। और तीसरा मनुष्य वो है जो इंद्रियों के जाल में फंसा भी और उससे निकलने में भी कामयाब हो गया, और अब आजादी की सांस लेता हुआ अपनी असलियत की तरफ लौट आता है। चौथा मनुष्य वो है जो अपनी असलियत पहचानता है, जागरण के ठीक ठीक रास्ते पर है। इसलिए वो ये भी जानता है कि इन इंद्रियों का जाल कितना भयावह है। वो ये भी जानता है अपने होश में कि इन इंद्रियों का जाल कितना भयावह है और इससे कैसे बचा जाए। वो इस जाल में फंसते ही नहीं और खुद को हमेशा इससे आजाद रखता है, और इस तरह वो अपने रब को पाने के लिए सदा ही अग्रसर रहता है। देखिए, ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज अगर कोई आपके जीवन में है, सबसे बड़ी अनमोल, तो वो है आपकी स्वतंत्रता। जीवन का सारा विकास
स्वतंत्रता में ही होता है। किसी भी प्रकार की गुलामी, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की गुलामी हो तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है। जैसे एक फूल को विकसित होने के लिए कितना स्वतंत्रता चाहिए, सूरज की किरणों का, हवाओं का, आकाश से गिरते बादलों का, जैसे स्वतंत्रता में फूल खिलता है, ऐसे ही मनुष्य भी अपने आत्मा के विकास में जब तक स्वतंत्र नहीं होता, और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ये मुफ्त नहीं मिलती स्वतंत्रता, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और जो कीमत चुकाता है उससे बहुत कुछ मिल जाता है। सद्गुरु की शरणागति होते ही, जब किसी सद्गुरु के शरण में आप चले जाते हैं, और सद्गुरु तो अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेता है, सद्गुरु तो स्वतंत्र होता है, अपनी आजादी का जश्न मना रहा होता है। जब किसी ऐसे सद्गुरु की शरणागति में आप चले जाते हो तो वहां से आपको ध्यान की चाबी मिलती है, वहां से रियल में आपको चाबी मिलती है। और ये भी ध्यान रखना कि सद्गुरु की उपस्थिति में ही ध्यान की विधियां भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि ध्यान की विधियां धरती पर नहीं थी जो आप कर रहे हैं, ये तो लाखों साल से धरती पर है, लेकिन ये तभी अपना रहस्य आप पर उछलेगी जब सद्गुरु की मौजूदगी हो, वे अपना राज तभी खोलती, उसके बिना भी विधियां राज नहीं खोलती, क्योंकि मनुष्य उन विधियों को एक यंत्रवत करता रहता है, एक मशीन की तरह, एक कंप्यूटर की तरह। और विधियां कंप्यूटर नहीं है, विधियां टेक्निक नहीं है, ख्याल रखना, विधियों में प्राण है। और जब तक तुम विधियों से प्रेम नहीं करते तब तक विधियां अपना राज नहीं खोलती। इसलिए जब कोई ध्यान के आप प्रयोग करोगे तो उन विधियों से बहुत अथाह प्रेम भी करो। मात्र एक टेक्निक की तरह मत करो कि आपने उठा पटक कर ली, व्यायाम कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, जब तक आप विधियों के प्रति बहुत पॉजिटिव स्वागत की तरह प्रेम करते हुए जब आप उन विधियों को करोगे तो विधियां आप पर अपने राज उड़ने लगेंगी और तभी कुछ बात बनेगी। जब सद्गुरु से ध्यान की चाबी मिलती है और हम इस चौथे प्रकार के मनुष्य को अपने भीतर जन्म देने में सफल हो पाते हैं। सूफी फकीर दाता गंज बख्श कहते हैं, बड़ा सुंदर वचन है इनका, कि दिल की आंख इबादत से खुलती है और फिर कायनात का कोई भी राज इस दिल से छिपा नहीं है। दिल को खोलो, जब तक आपका कल्ब जारी नहीं होता, सूफी से कल्ब कहते हैं। और निश्चित बात है कि आपको पता है कि आपका दिल खुला नहीं, क्योंकि जब दिल खुलता है तो आपको पता चल जाता है। जो भी चक्र आपके जीवन में जागृत होगा, सक्रिय होगा, आपको पता चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो। सातों चक्रों की बात की है, जब जब भी आपका कोई चक्र एक्टिव होता है आपको फौरन पता चल जाता है कि मेरा दिल का कल्ब जारी हो गया। और ध्यान रखना, रूमी कहता है कि दिल से निकली हुई बात ही दिलों तक पहुंचती है, उसके बिना नहीं पहुंचती। जब सद्गुरु दिल से बोलता है तो उसका कल्ब जारी हो गया। जब कोई सद्गुरु दिल से बोलता है तो वो बातें दिलों तक पहुंचती हैं और वही बातें साधक को रूपांतरित भी करती है। इसलिए बहुत संवेदनशील बनो, अपने को सदा जगा के रखो, अवसर की प्रतीक्षा करो। अवसर आपके जीवन में जरूर आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। परमात्मा इतना दयालु है। ओशो जब विश्व की यात्रा पर थे तो एक बार वो ग्रीस में रुके और वहां उन्होंने एक आध हफ्ता प्रवचन भी किया। उस प्रवचन माला में एक बहुत सुंदर बात सद्गुरु कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस धरती पर
एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको कभी न कभी बुद्धत्व का अनुभव न होता। बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं। इस धरती पर एक भी मनुष्य, एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसको कभी न कभी उस बुद्धत्व की झलक न मिली हो। सबको मिलती है, लेकिन आदमी अपनी मूर्छा की आदतवश जीने के कारण उस हीरो को फेंक देता है, बुला देता है। मनुष्य उस्ताद है कचरे को संभालने में और हीरो को फेंक देने में, वो उसे फेंक देता है। इस तरह वो आयु चाबी खो जाती है। अगले दिन इस पर प्रश्न उठा। अगले दिन की प्रवचनमाला में विमल ने उनसे प्रश्न पूछा कि प्यारे सदगुरु, कल आपने एक बहुत सुंदर बात बोली कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बुद्धत्व का वो क्षण जरूर आता है जब उसे उसका अनुभव होता है, लेकिन वो खो देता है। प्यारे सदगुरु, हमें ये बताइए कि साधक को क्या करें, क्या करना चाहिए जिससे कि वो बुद्धत्व का बोध उसे 24 घंटे होता है। बड़ा शानदार प्रश्न है आपके काम का। क्या करे साधक कि वो जो खजाना आया वो व्यर्थ में चला जाए? क्या जवाब दिया साहब? ये वही दे सकते हैं, दुनिया की कोई हस्ती नहीं दे सकती। कहा, बड़ा सुंदर बोल रहे। वो कहते हैं इस बुद्धत्व को आपको जीना पड़ेगा तभी टिकेगा। इसे हम जीते नहीं। जैसे हम ध्यान मंदिर में आते हैं, आप मेरे सामने बैठते हैं, अभी जो आपकी स्थिति है मेरे सामने बैठने की, जो आपकी चेतना की, जागरण की, बोध की स्थिति है, इस समय इस दरवाजे से बाहर निकलते क्या आपकी स्थिति वो रहती? खो जाती है। आप वो नहीं बचते जो यहां से बाहर निकल जाते। अभी जो आपकी स्थिति है एक बोध की, होश की, जो यहां बनी है, यहां से बाहर निकलते आप संसार के झमेलों में, विचारों में, तरंगों में, लोगों के साथ गपशप करने में, ये आपके खोने के तरीके हैं इसको। और साधक को बहुत सावधान होना पड़ता है इसके लिए। जो साधक जागरूक नहीं रहता उसके पास परमात्मा का खजाना आता तो जरूर है, लेकिन भुला नहीं जाता। वो तो कहते हैं कि इनलाइटनमेंट को, बुद्धत्व को, उसको जीना पड़ेगा। जब आप अपने इस ध्यान को, बुद्धत्व को जीवन के दैनंदिन क्रियाओं में जब लाते हैं, आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके बोलने में, आपके मुस्कुराने में, आपके हाथ के उठाने में, आपके चलने में, आपके देखने में, जब जीवन में ये बुद्धत्व आता है तो बुद्धत्व टिकता है। अगर आप अपने होश को, अपने ध्यान को, अगर आप अपने जीवन के दैनंदिन क्रियाओं में नहीं लाएंगे तो वो एक फैंटासी से ज्यादा नहीं होगा ध्यान की, वो रील भी नहीं बनेगा। इसलिए आपको ध्यान को अपने दैनंदिन जीवन की क्रियाओं में लाइए और ध्यान से जिए, और आप पाओगे कि ध्यान से जीने में जो मस्ती है, जो आनंद है, वो मूर्छा में 2 कौड़ी कमी है। आपके उठने में, आपके बैठने में, आपके मुस्कुराने में क्या ग्रेस होनी चाहिए। और जब आप इस ढंग से परमात्मा स्वरूप होकर जीने लगते हैं तो आपके भीतर के खजानों के और द्वार खुलने लगते हैं और आप परमात्मा के बहुत निकटतम पहुंचते चले जाते हैं। और परमात्मा के आप छोटे से बहुत प्यारे से पुत्र हो जाते हैं, एक नन्हे शिशु की तरह। और परमात्मा आपको अपनी गोदी में नहीं उठाता, परमात्मा आपको अपने कंधे पर बिठा लेता है। तो जो चीज परमात्मा को नहीं दिखती वो भी आपको दिखने लगती है, इतने बड़े हो जाते हैं। परमात्मा आपको कंधे पे उठा लेता है, गोदी में नहीं उठाता, आप उसके प्यारे हो जाते हैं। क्योंकि इतने बड़े संसार में जहां मूर्छा के सब आयोजन है, आपको सुलाने का सारा इंतजाम है कि आप सोए रहो, उसी में फायदा है परिवार का भी, राष्ट्र का भी, समाज का भी, सबका। जितना व्यक्ति सोया रहेगा उतना उसका शोषण हो सकेगा।
लेकिन जब कोई सद्गुरु आता है और जब हैमरिंग करता है थोड़े, और तब जो जागरण की जो मशाल जलती है, उसकी बात ही कुछ और है। और अब तो मैं देखता हूँ, पूरे भारत में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कि अब जो ओशो ने जो स्वप्न देखा था कि मुझे 200 आदमी कम से कम चाहिए, अब लगता है कुछ बात बन रही है। अब तो ये मैं कहना चाहूंगा कि पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए। पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में हो। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि अब थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि अब थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए, अब थोड़ा आयाम को बदलना चाहिए। अब ओशो का काम किसी और तल पर चलने लगा। और ये बड़ी रहस्यमय बातें हैं। जो जो आप इसमें डूबने लगोगे और आप खोने लगोगे और आप मिटने लगोगे, तो आपको ओशो के कार्य करने के ढंग की रहस्यमय बातें समझ में पड़ेगी। अभी समझ पड़ेगा, बहुत रहस्य है, बहुत गजब का खेल है जो चल रहा है। और सदा से ऐसा ही चला है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा भी कोई नया हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। हर आयाम में यही चलता है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, इस घटना के आप गवाह बन रहे हैं। और आपके भीतर जो प्राणों की प्यास है, जो आपको यहां पर खींच के ले आई, इससे मालूम पड़ता है कि आपके भीतर वो बीज है जो टूटने के करीब आ रहा है। बहुत बहुत मैं आशा से भर गया हूं पूरे भारत में घूमकर कि अब ओशो का जो स्वप्न था 200 लोग चाहिए, उसके निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। और मैं तो कहता हूं 200 क्या, सभी लोग बुद्धत्व को प्राप्त होंगे। क्योंकि ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और एक बात का संकल्प लेना अपने भीतर, हर साधक ने, हर सन्यासी ने, अगर ये संकल्प भी आप कर लो बहुत गहराई से, तो भी आपकी शक्ति बहुत ऊर्जावान हो जाएगी। और वो संकल्प यह है कि मैं अपने को जाने बिना अपनी अर्थी नहीं उठने दूंगा। मैं अपने को जाने बिना अपनी अर्थी नहीं उठने दूंगा। ये अगर आपने संकल्प कर लिया रोम रोम से, तो आपकी शक्ति संगठित होगी। और संगठित शक्ति जब काम करती है तो विस्फोट होता है। आपने देखा जब छोटे बच्चे होते हैं तो सूरज के सामने वो मैग्नीफाइड ग्लास लगाते हैं, नीचे कागज लगाते हैं, और सूरज की किरणों को उस मैग्नीफाइड ग्लास के द्वारा कागज पर फेंकते हैं, तो कागज जलने लगता है। वो क्यों जलता है? क्योंकि सूर्य की किरणें संगठित हो गई उस कांच के द्वारा और उसको जलाने लगी। ऐसे ही आपके भीतर जो संकल्प पैदा होता है इसका, तो आपकी ऊर्जा संगठित हो जाती है, जो बिखरी हुई है। तो संकल्प जरूर ले कि अपने को जाने बिना मैं इस जन्म में अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा, क्योंकि पता नहीं अगला जन्म कहां जाके गिरोगे आप, क्या मालूम। फिर कब ये मौसम, ये समा, ये लोगों का बैठना, ये सत्संग कब आता, क्या आता, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये मौसम मिले ना मिले, ये घड़ियां मिले ना मिले, इसलिए इन घड़ियों का उपयोग करो और इस घड़ियों के प्रति थोड़ा जागो। इतने सौभाग्यशाली क्षणों में मैं आ गया हूं, बहुत निकट पहुंच गए आप। ख्याल रखना, आप सत्य के बहुत पास में हैं। करीब करीब सत्य ने आपको ढक लिया है। ध्यान रखना, सत्य के धुंधलके में आप आ गए कोहरे की तरफ। सत्य ने आपको ढाक लिया है। बस आपको सिर्फ इसका एहसास करना, इतना सा आपका काम है। ज्यादा बड़ा काम भी आप करेंगे। हाँ, कोहरे ने आपको ढक लिया है। अब आपको इसके प्रति संवेदनशील होना है। आपको सिर्फ आभास रखना है कि मुझे तो डांट चुके हो, इतनी सी बात है। समझ सको तो समझ लो,
मेरा काम तो है बोलना और आपको समझाना।